आपके प्लान्स मुनाफा उगलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहेगी, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ आपको रिस्पेक्ट या फेस वैल्यू दिलाएंगे। इमोशनल साइड, माइंड साइड, नेचुरल एबिलिटीज, प्लान्स एंड गोल्डन टाइम, एवरीथिंग इज इन योर फेवर फॉर द सोर्स ऑफ इनकम। तमाम वो चीज़ें जो लकी फैक्टर के एवज आपको आ रही थी, अचानक मिलती थी, तवक्को नहीं लगाई होती थी, फिर भी आ जाती थी, पॉजिटिव होती थी, अब उनमें कुछ कमी आएगी। बट अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जो 6-7 दिन आपके सामने आएंगे, इसमें दो बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। एक इवेंट आपके लिए बड़ा ही मुफीद है। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी आपके सेकंड एंगल पर से आपको प्लान्स देता हुआ, आपको सोर्स ऑफ इनकम स्टेबिलिटी देता हुआ अब मज़ीद ताकतवर पोजीशन पर आ जाएगा ऑन 13 अक्टूबर। वो आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा। पिछले 24 दिनों में या उससे भी कुछ ज़्यादा ही टाइम रेट्रोग्रेड भी हुआ था पिछले महीने से। आपने जो प्लान्स बनाए, जो आपका विजन था, जो आपकी डील्स चल रही थी, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी थी, जो आपने सोर्स ऑफ इनकम में कोई भी बढ़ोतरी की थी, कोई जॉब हासिल कर ली थी, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी पर आप इन दिनों डिस्कशंस कर रहे हैं, वो सब अब रिवॉर्ड्स में बदलेंगी। आपके प्लान्स मुनाफा उगलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहेगी, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ आपको रिस्पेक्ट या फेस वैल्यू दिलाएंगे। मरकरी और तरह से भी मुफीद है क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो ये आपके फर्स्ट हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, दैट इज़ योर अट्रैक्शंस, दैट इज़ योर मेच्योरिटी, दैट इज़ योर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज़ योर एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ योर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, that is your mind health, that is your magical communication, that is your writing skills, that is your public image, and even that is your authorities. कितने फायदे हैं इस मरकरी को। और अकेला भी नहीं है, इसी थर्ड एंगल पर वीनस भी है। दैट इज योर इमोशंस, दैट इज योर स्पिरिचुअलिटी, दैट इज योर रोमांस, दैट इज योर वो लिब्रा को रूल करता है, तो लिब्रा आपका सेकंड एंगल है। तो दैट मीन्स के वो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की भी वजह बनेगा। इमोशनल साइड, माइंड साइड, नेचुरल एबिलिटीज, प्लान्स एंड गोल्डन टाइम, everything is in your favor for the source of income, for education, for respect, for the face value. So you are going good, Virgos, by the short term planets. लॉन्ग टर्म प्लैनेट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं अभी बयान करूंगा। एक और शॉर्ट टर्म प्लैनेट की तरफ से कुछ पेशन गोइयाँ सुन लें। इस वक्त सूरज आपके सेकंड एंगल पर है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये वो तीसरी पोजीशन है। वीनस की वजह से, मरकरी की वजह से, अब सूरज की वजह से भी आप ज़्यादा डिसाइसिव रहेंगे, ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे, आपको ज़्यादा वे आउट्स मिलेंगे, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा फेस वैल्यू एक्सपेक्टेशन भी आप लगा सकते हैं। नेम फेम पर काम करने वाले वर्गोस भी कुछ बड़ी कामयाबियां हासिल कर पाएंगे। Mars is in your 11th angle. That is positive for your traveling, that is positive for your teamwork, that is positive for your IT activities. Information technology में आप ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी कामयाबी तय है। अगर आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, अगर आप लोहे का कोई काम कर रहे हैं, अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप मिलिट्री से रिलेटेड हैं, वर्गोज ये सभी फील्ड्स मार्स की वजह से ग्रोथ में जाने वाली हैं। अब इन 4 प्लैनेट्स की वजह से मरकरी पर्सनैलिटी, वीनस फीलिंग्स, मार्स आपकी सडन गेन्स एंड टीम वर्क, सूरज आपकी ब्रेवरी एंड डिसीजन पावर एंड वे आउट्स, इनकी वजह से आप ज़्यादातर सक्सेसफुल ही रहेंगे। बट अजीब या बुरी या कमज़ोर खबर ये है कि 9 अक्टूबर को जुपिटर, एक इम्पॉर्टेंट, एक बड़ा, एक अफेक्टिव प्लैनेट 4 महीने के लिए रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होगा, 5 फरवरी 2025 तक वो रेट्रोग्रेड रहेगा। एंड जुपिटर आपके लिए आपके 10th एंगल पर था। यस,
10th एंगल का मतलब ये है कि वो सपोर्ट जो लकी फैक्टर से आती थी। जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ इन्हांसमेंट, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ लक फैक्टर, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ सम एक्स्ट्रा या सडन गेन्स, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ मल्टीटास्किंग, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन द करियर एट द मोमेंट। इन द करियर एट द मोमेंट का मतलब ये है कि जुपिटर अदरवाइज तो एनहांसमेंट करता है, लकी फैक्टर देता है, बट इन दिनों वो कैरियर एंगल पर था, तो तमाम वो चीज़ें जो लकी फैक्टर के इवज़ आपको आ रही थी, अचानक मिलती थी, तवक्को नहीं लगाई होती थी, फिर भी आ जाती थी, पॉजिटिव होती थी, अब उनमें कुछ कमी आएगी। बट जो आप प्लान से करेंगे, जो आप फीलिंग्स के साथ करेंगे, जो आप डिसीजंस के साथ करेंगे, जो आप अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ करेंगे, जो आप अपनी कंसंट्रेशन से करेंगे, जिसमें आपका नेचुरल टैलेंट इस्तेमाल होगा, वो चीज़ें चलती रहेंगी। जुपिटर आपके लिए 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। अगर ये रेट्रोग्रेड होता है तो आपके यहाँ वही आसाइश वाली चीज़ें, गाड़ी, घर और दीगर जो भी ज़िंदगी की आसाइश की चीज़ें हैं, वो ज़रा कम खुशी देंगी। तो बड़ी चीज़ों में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना, इस वक्त गाड़ी ख़रीदना, इस वक्त घर को बड़ा करना, इस वक्त हिजरत करना, घर की हिजरत, सिर्फ मकसद वाली हिजरत नहीं। मकसद वाली हिजरत मतलब एक कारोबार से बड़ा कारोबार या इंटरनेशनल, वो कर सकते, बट कंफर्टेबल चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में सहूलत, आसाइश या सुख लेकर आती हैं, उनको तब्दील करना अभी मुनासिब नहीं है, वो खुशी नहीं देंगी, बाद में आप रिग्रेट्स में जाएंगे। 4 महीने ऐसा होता रहेगा। सैटर्न आपके लिए रेट्रोग्रेड है, वो भी 7th एंगल पर। ये दोनों प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा तंग ज़रूर करेगी वर्गोस, लेकिन फ़िलहाल इसकी तंगी का अंदेशा इस महीने तक नहीं है, क्योंकि इस महीने तक सूरज, मार्स, मरकरी, वीनस, 4 शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। बट अगर कोई वर्गो ऑलरेडी नॉन डिसाइसिव बिहेवियर पर है, अनलकी है, अनसक्सेसफुल है, मूड स्विंग्स का शिकार है, या फिर इमोशनली सिक है, तो उसे फ़ौरन अपनी रेमेडीज़ की तरफ चले जाना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि 4 महीने के बाद बहुत बड़ी डिजीज़ या बहुत हैबिचुअल हो जाएं आप इन बुरी आदतों के, इन मूड स्विंग्स के, इन इरिटेटिंग बिहेवियर्स के। अभी से कवर कर लेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। रिकवरी बहुत आसान है। सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत पढ़ना, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। सो ये 2nd लास्ट आयत है, इसको आप 5 दफ़ा अगर एक दिन में पढ़ें तो दिस इज़ मोर देन इनफ। साथ में अपना बर्थ स्टोन पहनिए, रूबी, ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, ब्लू टोपाज, ओपल, पर्ल्स। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको बहरहाल बूस्ट अप करेंगे। इनमें से रूबी सबसे अच्छा है। अगर फिर भी कमी रह जाए, फिर भी चीज़ें उलझें, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन इज़ द लास्ट सोल्यूशन, ताकि पता लग जाए कि प्रॉब्लम कहाँ से है, कितनी आप उसे बेयर कर सकेंगे, डाइजेस्ट कर सकेंगे या नहीं, वो फिर बर्थ चार्ट से पता लग जाता है। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने जुपिटर की रेट्रोग्रेशन पर यहाँ पर एक जर्नल सी इन्फॉर्मेशन दी है, इसकी एक तफसीली वीडियो मैंने अलग बना दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से एक नज़र देख लीजिएगा, तो आपको अगले 4 महीनों को समझने का मौका मिल जाएगा। और याद भी रखिए, जब भी जुपिटर हर साल रेट्रोग्रेड होता है 4 महीनों के लिए तकरीबन, इसकी रेट्रोग्रेशन में आपको क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इसकी रेट्रोग्रेशन में आपका माइंड किस तरह काम करता है, आपके रिलेशंस किस तरह काम करते हैं, आपका बिजनेस किस तरह काम करता है, आपको ये याद रखना चाहिए। इस साल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगले साल आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता होगा जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो क्या होता है। जैसे आप दिन का अंदाज़ा लगाते हैं कि दिन तुलू होता है तो क्या होता है, या रात होती है तो क्या होता है, या सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है, तो आप ऑब्जर्व किए होते हैं चीज़ों को एंड फिर मैनेज कर जाते हैं। इसी तरह जब आप अभी जुपिटर रेट्रोग्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो अगले साल जब रेट्रोग्रेशन होगी तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इसकी रेट्रोग्रेशन में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में तेज़ी से बहुत सारे पॉइंट्स बयान कर दिए, कोई मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा वर्गोस, मैं कोशिश करूँगा वहीं पर उसका जवाब दे दूँ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा, अगले हफ्ते बड़ा फुल मून होगा और भी कुछ इवेंट्स हैं, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।